इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर रहे थे, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। हमने दोनों लेक्चर में 3-3 न्यूमेरिकल आपको करवाया था। आज उसी कड़ी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का तीसरा लेक्चर है। आपके सामने प्रश्न है 3 कैपेसिटर्स ऑफ ईव कैपेसिटेंस। और हाँ, मैं कमल पांडे आपका स्वागत भी कर रहा हूं, ये कहना भूल गया मैं। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड एंड 4 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान से देखिएगा, ये कैपेसिटर्स थे, इनको कैसे जोड़ दिया गया? पैरेलल में। इसकी कैपेसिटी कितना दे दिया? 2 पिकोफैरड। इसकी कैपेसिटी कितना दे दिया? 3 पिकोफैरड। और इसकी कैपेसिटी कितना दे दिया? 4 पिकोफैरड। और सभी को बता दिया कि हम कैसे जोड़ दिए हैं? पैरेलल में। कैसे जोड़ दिए हैं? पैरेलल में जोड़ दिए हैं। इतनी बार बोला गया है लेट बताया करो, तब भी लेट आओगे तुम लोग। यहां से चार्ज दोगे, इसका कनेक्शन ग्राउंड से हो जाएगा, ये तुम्हारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या होगी। तो पैरेलल के पहले वाले सवाल का जवाब अगर निकालोगे तो आपको सिखाया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है? C = C1 + C2 + C3। तो हो गया 2 + 3 + 4। तो उत्तर कितना आ गया? 9 पिकोफैरड। पहला वाला सवाल आपका सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अगर यही सीरीज का कॉम्बिनेशन कह देता मान लीजिए, तब क्या करते? वाना पान करके कर लेते। यहां पर सीरीज नहीं मांगा है तो नहीं कर रहे हैं। अब दूसरे वाले में कह रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यानी इस पर कितना चार्ज होगा। अगर आपने यहां से चार्ज दिया तो चार्ज का बंटवारा हो गया, इसको Q1 मिलता है, इसको Q2 मिलता है, इसको। लेकिन कैपेसिटी सभी प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही है। और भाई साहब ने बता रखा है कि V की वैल्यू कितनी है? 100 वोल्ट। तो क्यों ना हम V बराबर क्या लिख दें? 100 वोल्ट। इन्होंने दिया ही था। अब जरा बताओ, आपने फार्मूला पढ़ा है Q = CV, पढ़े हो तो नहीं पढ़े हो? Q = CV। तो Q1 = क्या हो जाएगा? C1 भी। अब C1 भी के हिसाब से उस पर चार्ज निकाल लो। तो C1 की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁻12 पीको लिखा है, ध्यान देना, पीको लिखा है। 2 × 10⁻⁻12। और V की वैल्यू कितनी है? 100। ये तुम्हारा 100 इसको खत्म कर देगा। तो 2 × 10⁻10 कूलम। बताइए पहली प्लेट का चार्ज निकल गया कि नहीं निकल गया? दूसरे कैपेसिटर के लिए चले आइए। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2 भी। यहां पर हो जाएगा 3 × 10⁻12 गुणे पोटेंशियल कितना है? 100। तो यह हो जाएगा 3 × 10⁻10 कूलम। और तीसरी प्लेट का चार्ज अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा? C3 भी। कितना हो जाएगा? C3 भी। तो 4 × 10⁻10 × 100। बोलिएगा क्या बन जाएगा? 4 × 10⁻10 कूलम। आपका सवाल, हाँ, यहां -12 होगा। आपका सवाल सॉल्व होगा कि नहीं सॉल्व होगा? क्या कोई तकलीफ हो रही है? ये काफी सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पूछ लिया करते हैं, ठीक है ना? इसको नोट करिए। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका आज का। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन्होंने बोला एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एयर, उनके बीच में एयर है, कोई डायरेक्टिंग मीडियम नहीं भरा है, ये अच्छी बात हो गई। चलो, बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। कुछ काम करते चलो। ये बना दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये मैंने क्या बना दिया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इनकी एरिया को बताया है। एरिया कितना दिया गया है? 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस इनके बीच की बताया है, स्मॉल d बराबर 3 मिलीमीटर। कितना बताया है? 3 मिलीमीटर।
मिलीमीटर को मीटर में बदल दो, 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। पहला सवाल यही है कि इसकी कैपेसिटी मांगा है। क्या मांगा है? कैपेसिटी मांगा है। और दूसरा सवाल कह रहा है कि इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड 100 वोल्ट सप्लाई, अगर इसको 100 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई, कितने की दी गई है? 100 वोल्ट की, 100 वोल्ट की इसको सप्लाई दे दी गई है, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? ठीक है, सबसे पहले आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी का फार्मूला जानते हो क्या? C बराबर होता है K एप्सिलॉन 0 A/D। लेकिन इन्होंने कहा कि बीच में एयर था, और जब एयर रहेगा तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 10 की घात -12। ए की वैल्यू कितनी दिया है क्वेश्चन में? 6 इंटू 10 की पावर -3, और डिस्टेंस कितना है? 3 इंटू 10 की पावर -3। ये आपका 10 की पावर -3 कट गया, और ये 3 से 6 कट गया, और 2 का गुणा करोगे तो ये 2 पंचे 10, और 2 अट्ठे 16, 1 17, और 2 अट्ठे 16, 1 17। कितने अंक पर दशमलव? 2 अंक पर। और गुणे 10 की घाते -12, तो 17.7 इंटू 10 की पावर -12, 17.7 इंटू 10 की पावर -12, 17.7 इंटू 10 की पावर -12 फैराड। आया कि नहीं आया? अगर इसको पीको फैराड में लिखना चाहो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं तो यहां से हम जैसे 10 की पावर जो भी रहेगा उसके पहले हम कुछ सफिक्स लगा लेते हैं। 10 की पावर -12 का मतलब क्या हो जाता है? पीको। तो पहले प्रश्न का जवाब तो आपका मिल गया। अब इन्होंने आगे बोला कि 100 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई, तो कितना चार्ज हो जाएगा? तो आप सिंपल सा फार्मूला पढ़ चुके हो। Q बराबर क्या होता है? CV। Q बराबर क्या होता है? CV। तो चलिए निकाल लीजिए। C की वैल्यू आई है ये 17.7 गुणे 10 की घात -12, और मल्टीप्लाई कर दो V से। V की वैल्यू कितना दिया था? 100। ये हो गया 17.7 गुणे 10 की घात -10 कूलम। क्या बताइए, बनेगा ये सवाल कि नहीं बनेगा आपसे? ये सवाल नहीं बनेगा आपसे? कर लीजिए इसको। ये तीसरा क्वेश्चन है आज का। A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? एनर्जी पूछ लिया है। अगर कैपेसिटर की एनर्जी के बारे में बात करें तो फार्मूला होता है हाफ CV²। याद रखिएगा, क्या होता है? हाफ CV²। जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और उसका कुछ मास है, तो उसकी एनर्जी का फार्मूला पढ़ते थे 1/2 mv²। क्लास 11th में ध्यान दीजिएगा, है ना? इसी के टर्म में आप कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फार्मूला पढ़ेंगे हाफ CV²। C क्या है? कैपेसिटी, और V क्या है? पोटेंशियल। अब बताओ, सवाल में दोनों बातें आपको दे रखा है। ये देखो 12 पिकोफैरड इसकी कैपेसिटी दिया है, तो C की वैल्यू दिया है 12 पिकोफैरड। पिकोफैरड को फैरड में बदल दो तो 12 गुणे 10 की घात -12 हो जाएगा। और पोटेंशियल कितना दिया है? 50 वोल्ट। तो V इक्वल टू हो गया 50 वोल्ट। दोनों वैल्यू जाके यहां रख दो। U बराबर आ जाएगा 1/2। C के जगह पर 12 इंटू 10 की पावर -12। अब V का स्क्वायर तो 50 गुणे 50। ये देखो 2 से काट दीजिए तो कितना जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर, इसका 0 इसका 0 इसको गायब करेगा तो ये -10 बचेगा। अब 5 का 5 से मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा? 25। अब 25 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 150, 10 की पावर -10। अगर एक यहां पर दशमलव लगा दो, 1.5 लिख दोगे तो ये 2 0 इसका प्लस में हो जाएगा। तो 2 0 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? -8 जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको नोट करिए।
ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 600 पिको फैराड का एक कैपेसिटर है। कितने का? एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C1 बराबर दिया है 600 पिको फैराड। इसको 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया गया। जितने सप्लाई जोड़ा, मान लो V1 थी, कितना हो गया? 200 वोल्ट। बाद में उस सप्लाई से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया और डिस्कनेक्ट करके इस कैपेसिटर को ले जाकर के जोड़ दिया गया किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ। और वो कैपेसिटर की कैपेसिटी कितना थी? C2 बराबर 600 पिको फैराड। ये अनचार्ज था, ये वाला कैपेसिटर क्या था? अनचार्ज था। और अभी यहां का पोटेंशियल कितना है? 0 है। यहां का पोटेंशियल कितना है? 0। भाई अगर तुम इसको अनचार्ज बोलोगे तो मतलब इसको कहीं से कोई पोटेंशियल नहीं मिला है, तभी तो अनचार्ज है ये। ऐसे कह रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हुआ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस निकालने का फार्मूला होता है कि 1/2 मॉड ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल। अच्छा, लॉस कैसे होता है? पहले ज्यादा रहेगा, बाद में कम होगा, यानी कि U इनिशियल माइनस U फाइनल। U क्या है? जोड़ने के पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी। UF क्या है? जोड़ने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए यहां से तो आप यहां पहले निकालेंगे कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है V बराबर C1 V1 प्लस। तो पहले आप कॉमन पोटेंशियल देखें। कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू है 600 पिको फैराड, मतलब 10 की घात माइनस 12। V1 की वैल्यू है 200, फिर C2 की वैल्यू है 600 गुणे 10 की घात माइनस 12। V2 की वैल्यू है 0। नीचे 600 गुणे 10 की घात माइनस 12 प्लस 600 गुणे 10 की घात माइनस 12। ये आपका हो गया 600 का है, ये 6 दूनी 1200। ये देखो 6 दूनी 12 हो गया और 4 जीरो हो गए। कितने जीरो हो गए? ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, जिसका कम कर दिया तो -8 हो गया। और ये 600 कितना हो गया? 1200। और 10 घात माइनस 12 से हट गया तो -10 बन गया। अब ये 12 से 12 कट गया तो ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया? 100 वोल्ट। ये कॉमन पोटेंशियल आपको मिल गया 100 वोल्ट। तो पहले आप जब उसकी एनर्जी निकालोगे U इनिशियल, तो U इनिशियल कैसे निकल के आ जाएगी? 1/2 CV²। पहला वाला कैपेसिटर था इसलिए तुम उसको C1 नाम दे दो और उसका जो पोटेंशियल दिए थे उसको V1 नाम दे दो। पहले की हो गई, ये हो जाएगा 1/2। C1 की वैल्यू कितनी आई थी? 600 गुणे 10 की घात माइनस 12। और V1 की वैल्यू कितनी आई है? 200 गुणे 200। 600 गुणे 10 की घात माइनस 12 और 200 इंटू 200। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको यहां से सॉल्व कर लो, इसको यहां से सॉल्व करो, कितना आएगा? ये 2 3 जा 6, 2 0 2 0 2 0, ये 2 2 4 हो गया। तो 6 जीरो, इसका कम कर दो, 10 की पावर -6, 4 तिहाई 12, 10 की पावर -6, 1.2 10 की पावर -5 जूल। ये एनर्जी है इनिशियल वाली। अब फाइनल निकाल लीजिए, तो फाइनल क्या हो जाएगा? 1/2 कैपेसिटी जुड़ गई C1 प्लस C2 और साथ में V²। पोटेंशियल कॉमन वाला निकल के आ गया। तो 1/2, ये 600 जोड़ दो, कितना हो गया? 1200, 10 की घात -12। अभी का मान कितना हो गया? 100 गुणे 100। यहां भी कौन सा लिखेंगे? जो कॉमन पोटेंशियल आपने निकाल के रखा है। ये हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ये 6 टाइम जाएगा और 2 0 2 0 2 0 खत्म कर देंगे तो 10 की पावर कितना बचेगा? -6। 10 की पावर कितना बचेगा?
अगर इसको 0.6 लिख दो तो ये 10 की पावर -5 जूल हो जाएगा। अब आप निकाल लीजिए लॉस इन एनर्जी, ऊर्जा में हानि कितनी हुई, लॉस इन एनर्जी डेल्टा यू बराबर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल आया है 1.2 गुणे 10 की घात -5 माइनस 0.6 इंटू 10 की पावर -5। तो 1.2 में 0.6 घटा दो तो 0.6 इंटू 10 की पावर -5 जूल इतने एनर्जी का लॉस होगा। अगर चाहो तो इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो कि 6 इंटू 10 की पावर -6 जूल। आई बात समझ में? तो एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन थे, सुनिए, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर के, वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, है ना। कल से हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे, कौन से वाले, करंट इलेक्ट्रिसिटी के। अभी इस सीरीज में हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको कराए जाएंगे, न्यूमेरिकल सुन के जो होंगे। और थ्योरी के लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।